एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। एक बार की बात है, एकदा गृहदासीषु, एक बार घर की समस्त दास दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु, बाहर के कामों में लगा दिया। ध्यान रखना, जिंदगी में पैसे वाले बन जाना, नौकर चाकर रख लेना, लेकिन अपने बच्चे की सेवा स्वयं अपने हाथ से करना। अपने बच्चे को स्वयं अपने आंचल का दुग्ध पान कराना। क्योंकि आज कहते मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद उसे मातृत्व तो नहीं पिलाया गया है, केमिकल डब्बे वाला पेय घोल घोल करके चम्मच से पिलाया गया है। पहले के समय में माताएं स्तनपान कराती थी, आजकल की स्थिति ये है, कहां तक सुधार किया जाएगा। इतनी दवा खिला दी जाती है। पहला जैसे ही घर में बालक या बालिका आई, डॉक्टर साहब के यहाँ हुआ, पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, ये पर्चा दवाइयां सब आ गई। और आज के 20, 25, 30 वर्ष पहले यूं ही सब कुछ हो जाता था, न कोई दवा और न कुछ करना। बेड रेस्ट, शादी हुई, डॉक्टर साहब के यहाँ गए, डॉक्टर साहब ने पहले ही उसको बच्ची को बेड रेस्ट करवाया। अब सोचो आप, जिसको खूब बेड रेस्ट होगा, और इधर शादी हुई है और पति देवता का प्रेम भी भाई होता है शादी के बाद। तो शाम को जब आ रहे तो मम्मी पापा के लिए चाहे छेना कभी ना लाए हो, लेकिन बैग झोले में श्रीमती जी के लिए 2 छेना आ रहे, क्योंकि बता दिया गया है कि अगर छेना और पनीर खिलाया जाएगा तो लड़का खूब स्वस्थ और खूब सुंदर होगा। तो वो छेना पड़े बैग में चले आ रहे और वो खा खूब रही, और डॉक्टर साहब बेड रेस्ट करा रहे। क्यों? क्योंकि उनको ऑपरेशन भी करना है। तुम्हारा उनके 35,000 40,000 सीधे हो जाएं, तुम्हारी जिंदगी भर के लिए शरीर खराब हो जाए तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं। प्रयास ये करो जितने से जितना ज्यादा इस शरीर से मेहनत कर पाओ, क्योंकि मेहनती लोगों के शरीर हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और जो शरीर को आराम देते हैं उनके शरीर बेकार हो जाते हैं। एकदा गृहदासीषु, घर की दास दासियों को घर के बाहरी कामों में लगा दिया। और निर्मंथम स्वयं दधी, स्वयं दधी का मंथन कर रही है। और कर्मांतर नियुक्तासु, और इतना ही नहीं कर रही, जब निर्मंथनम कर रही हैं, यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि चा, भगवान के चरित्रों का ध्यान कर रही हूँ, गाना गाती जाती हैं, भजन करती जाती हैं। आप लोग भी जब घर में मट्ठा बनाएं या खाना बनाएं या झाड़ू लगाएं तो भगवान का स्मरण करते हुए बनाएं। लगा दिया काम में, इधर कन्हैया की नींद खुली, मैया के पास पहुंचे। मैया आंखें मलते हुए मैया ने गोद में ले लिया, मथानी से मथना बंद कर दिया और भगवान को स्तनों से लगा लिया। भगवान दुग्ध पान करने लगे। दूध पी चुके, तब पूछा मैया जा बता कि तुम्हें दूध प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे। मैया बोली अरे दूध क्या प्यारो, मेरो लाला मोहे प्यारो लागे। उसी जगह बगल में भगोने में दूध खौल रहा था। दूध ने देखा जब हम प्यारे ही नहीं है तो गिरो मरो। दूध खौलने लगा, जैसे ही खौलने लगा मैया ने कन्हैया को उठा के किनारे रखा और दौड़ी दूध में 5 जल डालने के लिए, रोकने के लिए। कन्हैया ने देखा, अभी कह रही थी कि हम प्यारे लग रहे, अब देखो दूध प्यारा हो गया। अब कन्हैया को आई गुस्सा, उठाया डंडा एक, जितनी घर में मटकी मटका रखे थे सब तड़ाम 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 सब फोड़ फाड़ डाले। मैया को क्रोध आ गया, हाथ में उठाई छड़ी। कन्हैया आगे आगे दौड़े घर के बाहर, मैया पीछे पीछे बूढ़ी हैं, दौड़ती हुई चली जा रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित करो दर्शन, बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। वो आज दौड़ रहा है जो बिना पैरों के चलता है।
ऐसा ब्रह्म दौड़ता हुआ कहाँ मिलेगा। वो केवल भारतीय नारियों के अंदर ही ये सामर्थ्य है कि भगवान जो कहता है मैं जन्म नहीं लेता हूँ, शंकर से योगियों के ध्यान नहीं आवे, जो माता जसोदा ने गोद में खिलायो है। काल भय खाए जाए देख विकराल, माता यशोदा ने उखल में बांध के रुलायो है। ये है भक्ति। प्रबल भक्ति होती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। बस केवल एक बार विश्वास तो करो उस पर, आओ तो उसकी छाया में। अगर सुख शांति ना मिल जाए तो आप कह सकते हो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ इस धरती पर जिसने कहा हो हमने जिंदगी देख ली, भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है। जाओ तो उनकी शरण में, सब कुछ मिलेगा। आज मैया दौड़ी है छड़ी लेकर के भगवान को मारने के लिए। भगवान को बुला रही, मैया बूढ़ी है, वो आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे मैया चल रही। मैया कहती लाला रुक जा। भगवान कहते तुम मारेगी मैया। मैया कहती नहीं मारूंगी नहीं। तो ये छड़ी क्यों लिए, छड़ी क्यों लिए हाथ में? मैया ने कहा लो ये छड़ी भी फेंक दी, हम नहीं मारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। अच्छा ये बताओ, हम लोग भी खूब पूजे हैं घर में, घर में पूजा लगभग हुई है, और जिसकी जितनी ज्यादा घर में पूजा हो गई है वो उतने ज्यादा निखरा है, और जिसकी कम पूजा हो पाई वही कम निखर पाया है। आज मैया ने छड़ी फेंक दी, कन्हैया को लेके घर में आके मैया ने सोचा अगर इसको बिल्कुल दंड नहीं देंगे तब भी बिगड़ जाएगा। देखो 12 वर्ष की उम्र तक बच्चों के साथ बिल्कुल 1 से 6 वर्ष तक कभी भी कितनी भी गलती करे बच्चा, उसे कभी भी दंड नहीं देना चाहिए, मारना नहीं। माताएं ध्यान दें, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 वर्ष तक कभी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। 6 वर्ष से लगा करके और 16 वर्ष की अवस्था तक उसके साथ बिल्कुल दुश्मनी वाला व्यवहार करो। 4 बजे उठ के बैठना है, माने बैठना है, पढ़ना है, कोचिंग का काम कंप्लीट करना है तो करना है, और 16 वर्ष के बाद उसको अपना फ्रेंड बना दीजिए, दोस्ती कर लो। इतनी भी बात हो तो तुम्हारी बिटिया आ करके तुम ही को बताए, आ करके इतनी क्लोज फ्रेंडशिप रखो अपनी बिटिया के साथ कि वो अगर स्कूल से पढ़ के आ रही हो, रास्ते में किसी ने कमेंट पास किया है तो आ करके पहले बताए मम्मी आज हम आ रही थी तो वहां से निकले वो भैया खड़े थे तो ऐसा ऐसा बोला था। इतनी दोस्ती मजबूत बनाओ कि बच्चों को अवसर ही ना मिल पावे कि अपनी बात को कहीं दूसरी जगह शेयर करें। और पिताओं को चाहिए कि ऐसा भाव बनाओ कि बच्चों के साथ उठो बैठो, उनसे बात करो, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि अपने मन से लिवाए चले आ रहे, तब तुम कहते हो अरे बताओ ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे उनके साथ मित्रता रखो, सब कुछ वो तुम्हें बताएंगे, लेकिन उनको अकेला छोड़ दोगे तो फिर मनमाना करेंगे, जो मनावे सो कर लेना। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया ने क्या किया, बांध दिया उखल से।